अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम क्लास 9th का दूसरा चैप्टर है। पहले अध्याय में हम पढ़ चुके हैं कि 1492 ईस्वी में कोलंबस ने अमेरिकी महाद्वीप की खोज की। तत्पश्चात अमेरिकी वेस्पूची ने इस बृहद भूखंड के बारे में विस्तृत जानकारी दी और व्यापारिक मार्गों को विकसित किया। यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था व्यापार और वाणिज्य के माध्यम से समृद्ध बनाई जा सके, इस उद्देश्य को लेकर अब यूरोपीय देशों ने इस क्षेत्र में अपने उपनिवेश भी बसा लिए। उपनिवेश का अर्थ होता है कि कोई भी देश, राज्य या क्षेत्र दूसरे क्षेत्र पर आर्थिक रूप से या राजनीतिक रूप से अपना अधिकार जमा ले, वह उस क्षेत्र का उपनिवेश कहलाता है। उत्तरी अमेरिका में मुख्य रूप से फ्रांस और इंग्लैंड ने अपना वर्चस्व स्थापित कर दिया, लेकिन कुछ समय बाद दोनों में राजनीतिक एवं आर्थिक वैचारिक मतों ने उपनिवेशवासी इंग्लैंड के वर्चस्व से मुक्त होने के लिए अग्रसर हुए। इसी का परिणाम अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के रूप में सामने आया और 15वीं शताब्दी में नए समुद्री मार्गों की खोज का उद्देश्य जो है पूरा हुआ। लगभग उसी समय यूरोप में नए राजनीतिक विचारों का प्रतिपादन भी हो रहा था, लेकिन कुछ समय बाद अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम विश्व इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना रही, जिसके निम्नलिखित कारण थे। पहला कारण है उपनिवेशों में राजनीतिक स्वायत्तता का अभाव। उपनिवेशवासी चाहते थे कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था कायम हो। प्रजातांत्रिक का अर्थ होता है कि वहाँ के जनता के द्वारा चुने गए सरकार हो, जबकि ब्रिटिश इसके खिलाफ थे, क्योंकि इंग्लैंड के राजा जो होते थे उपनिवेशवासियों को शासन के योग्य नहीं मानते थे और स्वयं जो इंग्लैंड के राजा वो उपनिवेश के गवर्नर को मनोनीत करते थे, जिसके कारण उपनिवेशवासियों के बीच भारी असंतोष होता था। भौगोलिक दूरी यह दूसरा कारण रहा स्वतंत्रता संग्राम का। इंग्लैंड और अमेरिका ये जो है दोनों अटलांटिक महासागर के अलग अलग छोर पर स्थित थे, जिसके कारण दोनों की काफ़ी अधिक दूरी थी। उस समय यातायात एवं संचार साधनों का भी अभाव था। फलतः ब्रिटिश सरकार जो है उपनिवेशों पर अपना नियंत्रण बनाए रखने में वो काफ़ी असमर्थ थी। अब स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यह जो है फायदा उपनिवेशवासियों को मिला। अब तीसरा कारण है धार्मिक एवं सामाजिक व्यवस्था में मतभेद। धार्मिक जो है, जहाँ एक और ब्रिटिशवासी एंग्लिकन मत को मानते थे और चर्च के अधिकार में विश्वास करते थे। धार्मिक उत्पीड़न से तबाह होकर प्रोटेस्टेंटों एवं प्यूरिटनों ने इंग्लैंड छोड़कर अमेरिका में शरण ली थी।
ब्रिटिश साम्राज्य जो है सामंतवादी एवं कुलीन व्यवस्था पर आधारित थे, जबकि अमेरिकी समाज समतामूलक एवं प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर आधारित था। चौथा कारण है सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव। यह युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 1756 से 63 ईस्वी तक हुआ। इस युद्ध में फ्रांस की पराजय हुई। अब उपनिवेशवासियों का भय समाप्त हो गया तथा एकमात्र लक्ष्य इंग्लैंड को बेदखल करना था। इस युद्ध पर टिप्पणी करते हुए प्रोफेसर पोलार्ड का कहना है कि फ्रांस की पराजय ने अमेरिका वासियों की स्वतंत्रता की इच्छा को भड़काया। पांचवा कारण है प्रगति विरोधी आर्थिक नीति। उपनिवेशवासियों का मानना था कि उनके संसाधनों पर सिर्फ देशवासियों का अधिकार है, इसलिए इंग्लैंड का हस्तक्षेप उनको पसंद नहीं आता था और दूसरी ओर स्वतंत्र रूप से व्यापार करने की धारणा विकसित हो रही थी, जबकि यूरोपीय देशों ने उपनिवेशों पर आर्थिक शोषण और दोहन कर रहे थे। छठा कारण है आपत्तिजनक कर। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ग्रेन बिले 1765 में स्टाम्प एक्ट पारित किया। इसके तहत अदालती कागजों, अखबारों आदि पर 20 शिलिंग का स्टाम्प लगना अनिवार्य किया गया। दूसरी ओर 1767 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने उपयोगी सभी वस्तुओं पर कर लगा दिया, जैसे कागज, सीसा, चाय, रोगन। इन सभी करों का विरोध उपनिवेशवासियों ने किया। सैमुअल एडम्स, जो कि अमेरिकी नागरिक थे, इनका कथन था कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, और उपनिवेशवासियों ने 2 संस्था स्थापित किए जिनका नाम है पहला स्वाधीनता के पुत्र और दूसरा स्वाधीनता के पुत्रियां। सातवां कारण है लेखक एवं प्रचारकों की भूमिका। 1776 ईस्वी में थॉमस पेन की लघु पत्रिका कॉमन सेंस प्रकाशित हुई। यह अत्यंत प्रभावशाली एवं उत्तेजक शैली में स्वतंत्रता की आवश्यकता पर बल दिया। थॉमस जेफरसन यह उपनिवेशवासियों को विद्रोह करने का अधिकार का समर्थन किया। आठवां कारण है जॉर्ज तृतीय की निरंकुश नीति। निरंकुश का अर्थ होता है कि जो भी शासक हो वह व्यक्तिगत रूप से शासन करे। इंग्लैंड का शासक जॉर्ज तृतीय ने निरंकुश नीति अपनाई। वह व्यक्तिगत शासन के सिद्धांत में विश्वास रखता था, जिसके फलस्वरूप इंग्लैंड में भी यह अलोकप्रिय था। जॉर्ज तृतीय के
अनुत्तरदायी रवैये ने उपनिवेशों के साथ उत्पन्न हुए संकट के कारण स्वतंत्रता संग्राम हेतु उत्तरदायी कारक के रूप में सामने आया। नौवां कारण है तत्कालिक कारण, बोस्टन चाय पार्टी। बोस्टन चाय पार्टी जो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण घटना रही है स्वतंत्रता संग्राम का। और 1773 ईस्वी में चाय कानून द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से सीधे अमेरिका चाय भेजने का एक अधिकार प्रदान किया गया। जब चाय से लदा हुआ जहाज अमेरिका के बोस्टन बंदरगाह पर पहुंचा तो वहां के कुछ नागरिक आदिवासी, जिसे रेड इंडियंस कहा जाता था, वो आदिवासी जैसे कपड़े पहने उस जहाज पर पहुंचे और उन्होंने चाय की सभी पेटियां समुद्र में फेंक दी। इस घटना को बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना गया। इस प्रकार उपनिवेशवासियों ने चाय कानून का जबरदस्त विरोध किया। अतः बोस्टन बंदरगाह घटना के बाद ब्रिटिश सरकार ने यहाँ व्यापारिक प्रतिबंध लगा दिया। अब 5 सितंबर 1774 ईस्वी को ब्रिटिश कानून का विरोध एवं व्यापार का बहिष्कार का निर्णय उपनिवेशों के प्रतिनिधियों द्वारा किया गया। ये जो है फिलाडेल्फिया शहर में एक महादेशीय सम्मेलन बुलाकर हुआ। दूसरा 18 अप्रैल 1775 ईस्वी को, इसमें जो है दोनों देश ब्रिटिश का सेना और उपनिवेश दोनों के बीच प्रथम संघर्ष हुआ, जो कि लेक्सिंगटन शहर में हुआ। तत्पश्चात दूसरा महादेशीय सम्मेलन बुलाया गया 4 जुलाई 1776 ईस्वी में। ये जो है सम्मेलन फिलाडेल्फिया में हुआ। इसमें थॉमस जेफरसन द्वारा तैयार किया गया था स्वतंत्रता का घोषणा पत्र, जो कि जारी हुआ, तथा अमेरिकी उपनिवेश का सेनापति जॉर्ज वाशिंगटन को नियुक्त किया गया। यही जॉर्ज वाशिंगटन आगे चलकर अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बने। 3 फरवरी 1783 ईस्वी को पेरिस के संधि के तहत ये जो है अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम समाप्त हुआ। अब यहाँ पर आता है कि पेरिस की संधि क्या था। तो पेरिस की संधि के तहत यह शर्तें तय किया गया कि जो भी उत्तरी अमेरिका के 13 अंग्रेजी उपनिवेशों के स्वतंत्रता थी वो स्वीकार कर ली गई। यानी कि जो अमेरिका के 13 क्षेत्र थे इंग्लैंड वासियों के अधीन, उनको स्वतंत्रता दी गई। और 1787 ईस्वी में संविधान का निर्माण हुआ। फिर 1789 ईस्वी में इसे लागू कर दिया गया। परिणाम में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को विश्व इतिहास में एक विभाजन रेखा के रूप में देखा जाता है। पहला परिणाम है संयुक्त राज्य अमेरिका। ये उपनिवेश जो है यूरोप का एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरा और पूरे विश्व को प्रभावित किया।
दूसरा परिणाम हुआ, राजनीति में जनता की भागीदारी का मार्ग प्रशस्त हुआ, जो कि इंग्लैंड वासी नहीं योग्य समझते थे। तीसरा है, अमेरिका के लोगों के मौलिक अधिकार के माध्यम से मूलभूत स्वतंत्रता स्वीकार कर ली गई। चौथा परिणाम हुआ, विश्व का सर्वप्रथम लिखित संविधान जो है 1789 ईस्वी में अमेरिका में किया गया। महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिला तथा उत्तराधिकार कानून को न्याय संगत बनाया गया, यानी कि जो भी उत्तराधिकारी होगा वो कानून के फैसला के तहत होगा। पांचवा परिणाम हुआ, अमेरिका गणतंत्र बना तथा मॉन्टेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को मान्यता मिली। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का अर्थ होता है शक्तियों का बंटवारा, जो कि राज्य और केंद्र के बीच किया जाता है। औद्योगिकरण का प्रभाव। अमेरिका में उद्योग धंधों एवं कल कारखाने का निर्माण हुआ, जिसके लिए कच्चा माल पहले से ही मौजूद था। कृषि को भी प्रोत्साहन मिला। अमेरिका एक सशक्त विकसित देश के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका का उदय हुआ। इंग्लैंड की असफलता के कारण। इंग्लैंड एक शक्तिशाली राष्ट्र था। यह पूरे विश्व में इसके कई उपनिवेश थे, लेकिन अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में इसे हार का मुंह देखना पड़ा। इसका प्रमुख कारण है पहला, अमेरिका की भौगोलिक दूरी। यह अटलांटिक महासागर के पार 3000 मील की दूरी पर स्थित है, जिसके फलस्वरूप वहां समय से सेना और रसद पहुंचने में कठिनाई होती थी। दूसरा कारण है अमेरिका की शक्ति को नज़रअंदाज करना। अमेरिका की शक्ति को नज़रअंदाज किया गया और अधिकांश अंग्रेज इसे युद्ध ही समझते रहे। तीसरा कारण हुआ इंग्लैंड के हार का। उपनिवेशवासी एकजुट थे, वे स्वतंत्रता के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। चौथा कारण था ब्रिटेन को किसी देश से सहायता नहीं मिली, क्योंकि ब्रिटेन तो खुद शक्तिशाली समझता था अपने आप को, जबकि अमेरिकी उपनिवेशों को फ्रांस ने धन जन से काफ़ी मदद किया। पांचवा कारण है ब्रिटिश राजनेताओं के बीच गंभीर मतभेद था। जिस तरह से जॉर्ज तृतीय निरंकुश नीति अपनाया और सारी जनता उसके विरुद्ध हो गई थी।